एक महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वो अगर चाहे तो, अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। अगर पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर नहीं है फिर भी वो रोज़गार कर सकती हैं, अपना घर चला सकती है। ऐसी एक महिला आज हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में बैठी हैं, जिनका नाम पूजा है। पूजा पूजा ने बेसिक पढ़ाई नहीं की है, बट 2014 में उन्होंने संस्था ज्वाइन किया, एनजीओ ज्वाइन किया, और उनकी जो लगन थी कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ सोसाइटी में बदलाव लाना चाहती है और अपने घर में कुछ रोज़गार करके पैसे भी वो लाना चाहती हैं। तो पूजा से जानेंगे उनकी जर्नी कैसा रहा, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किया और किस तरह से आगे वो बढ़ती जा रही हैं। तो पूजा, कुछ बताइए अपने बारे में, कहाँ तक पढ़ी हैं आप और किस तरह से आप संस्था में आई? तो नमस्ते। तो मैं अपनी बताऊं तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है। घर के हालात ठीक नहीं थे तो मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाए। हम 3 सिस्टर, तीनों में से किसी ने पढ़ाई नहीं की है। तो मैं यहाँ पे जब आई थी तो हम बिल्कुल बेरोज़गार थे। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे जॉब करना शुरू किया। फिर मैंने सोचा मैं घर पे बैठ के क्या करती हूँ, 3 बच्चे थे तो मैंने कहा एक सदस्य से तो घर नहीं चलेगा, तो मैंने भी यहाँ पे काम करने की सोची। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ी नहीं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग काम कर सकते हैं तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे। तो फिर मुझे यहाँ पे एवी सेक्शन में लिया गया। फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, एडिटिंग वगैरह ये सिखाया गया। और तो कितने टाइम में आप सीख पाई और किस तरह का चैलेंजेस आ रहा था सीखने के लिए? चैलेंजेस मेरे में ये आ रहा था कि मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उस कारण से मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो पढ़ने लिखने में, लैपटॉप चलाने में, कैमरा चलाने में सब में दिक्कत आ रही थी। पढ़ा लिखा होता है जो एक जल्दी से चीज़ें कैच कर लेता है, मुझे थोड़ी चीज़ें कैच करने में समय लग रहा था। जैसा कैमरे का बटन कहाँ होता है, बैटरी कैसे लगती है, मेमोरी कैसे लगती है। अच्छा, मेमोरी इस कैमरे का काम हो गया तो मेमोरी को कैसे लैपटॉप में डालना है, कैसे उससे फ़ोटो लेनी है। तो सबसे पहले मुझे संस्था का सबसे बड़ा सपोर्ट मिला, जिसमें मैंने पहले शुरुआत में मुझे कंप्यूटर सिखाया गया। उसके माध्यम से फिर मैंने कैमरा चलाना सीखा, वीडियो कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, किस चीज़ का करते हैं, कहाँ से उठाते हैं, उसको कहाँ पे एंड करना होता है, ये सब मुझे सीखा। तो वहाँ से सोलर ममास आती थी हमारे इंडिया से, इंडिया के बाहर की भी आती थी, तो वो सोलर की सीखती थी। तो उनका फ़ोटो लेना, पासपोर्ट फ़ोटो लेना, काम की फ़ोटो लेना, संस्था में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसकी फ़ोटो वगैरह लेना और उनको फिर इकट्ठा करके। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आप लगे रहे? दिक्कतें तो आ रही थी लेकिन क्यों लगे रहे आप, क्या वजह रही है? मेन रीज़न तो यही होता था कि अपना घर कैसे चलाऊँ मैं, तो मुझे यहाँ पे काम मिल रहा था और उसकी वजह से मुझे सीखना था कुछ। मुझे यहाँ पे आने के बाद सबको देख देख के ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी ये सब सीखना है, करना है। तो इसके बाद क्या रहा अगला पड़ाव, क्या सीखा आपने इसके बाद और क्या किया? इसके बाद मैंने फिर एनरिच में ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मुझे पहले सिलाई का कार्य दिया गया, तो 15 दिन पहले मेरे को सिखाया गया था। 15 दिन मैंने खुद ने सीखा वो। उसके बाद फिर मैंने जो आउट इंडिया के बाहर की इंडिया में ममास आती थी, ये इन सबको फिर मैंने सिलाई का कार्य सिखाया, मशीन के पार्ट नेम। और उस समय मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी और काफ़ी महिला ऐसी थी जो इंग्लिश बोलती थी, काफ़ी महिला ऐसी थी जिनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो उनको सिखाने में थोड़ी दिक्कत तो नहीं बोल सकती, क्यों, क्योंकि दिक्कत तो थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन मैं जैसे उनसे एक्टिविटी के ज़रिए या उनका हाथ का ऐसे मेजरमेंट लेना, पार्ट नेम, ये सब धीरे धीरे उनको बोलना, समझना। तो मुझे जो भी दिक्कत आती थी तो मैं अपनी टीम के साथ शेयर करती थी, मुझे इस पर दिक्कत आ रही है। तो टीम का, मेरा यहाँ संस्था का बहुत सपोर्ट रहा मुझे। तो अभी हाल फिलहाल पूजा आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, क्या करते हैं आप? अभी मैं हेल्थ पे कर रही हूँ। एग्जैक्टली क्या करते हैं हेल्थ में, कुछ बताएंगे? हाँ, हेल्थ पे जैसे मैं थोड़ा सा अपना बता दूँ। जैसे हेल्थ में, जैसे मैंने काफ़ी हेल्थ खुद की से गुजरी हुई हूँ, तो वही मुझे पार्ट मिला उसको समझने का। पहले मैं अपनी हेल्थ से, जैसे महामारी के बारे में, इसके बारे में मेरे को बिल्कुल जानती नहीं थी, तो मुझे जानना था क्योंकि मेरे छोटी उम्र में मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो उसको चीज़ें मेरे को नहीं पता था ये। तो अभी उसके बारे में वही मुझे मिला, तो मैं इसके बारे में अब जानने सीखा। पहले मैंने यहाँ पे हेल्थ का वर्कशॉप करना, जेंडर पे करना, इन सब पे मेरे को यहाँ पे इंग्लिश में कार्यशाला दी गई। सबसे बड़ा ये था कि मेरे को पढ़ना लिखना सिखाया पहले यहाँ पे। तो क्या ये बोल सकते हैं कि आप स्कूल नहीं गए हैं लेकिन संस्था में आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की? तो क्या सब सीख लिया आपने स्कूलिंग, अगर आपका बात करें तो क्या सब सीखा? यहाँ पे मैंने पहले तो मुझे धीरे धीरे यहाँ पे
रिपोर्ट का काम दिया गया। जब मैं एकदम से दिया गया तो मैं अटक गई थी। मेरे को तो मेरा नाम भी नहीं आता, कि मेरा नाम जैसे पूजा है तो पी आगे लगता है या पीछे लगता है, जय आगे लगता है या पीछे लगता है, ये भी नहीं पता था। तो मुझे धीरे धीरे यहाँ पे संस्था में पढ़ने का मौका दिया। आज भी मैं पढ़ रही हूँ, कई चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं अटकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे घर पे भी पढ़ाई की। घर पे 3 बच्चे थे, उनको संभालना, घर का काम करना, फिर ऑफिस आना, घर पे नहीं हो पाता था, लेकिन मुझे ऑफिस में मौका दिया गया यहाँ पे पढ़ने का। तो मैं वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद मैंने अब मुझे जैसे अभी कोई काम होता है, रिपोर्ट बनाना और करना, आईपैड चलाना, लैपटॉप चलाना, या गूगल जैसे ड्राइव, ईमेल वगैरह, ये सब अब मैं आराम से कर लेती हूँ। तो जैसे आपने सुना कि पूजा ने बताया कि ना कि वो आईपैड चलाती हैं, वो मेल करती हैं, वो ड्राइव शेयर करती हैं, वो बहुत कुछ करती हैं जो हर कोई आजकल कर पाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एजुकेशन, वो बेसिक एजुकेशन उन्होंने नहीं लिया। तो पूजा एक मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो अलग अलग वजह से वो एजुकेशन नहीं ले पाती हैं, बट उनके लिए ये मिसाल है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो भी अगर आप में लगन है, ललक है कुछ सीखने के लिए, तो आप आइए, काम कीजिए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कीजिए और अपना भी डेवलपमेंट कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले सत्र में लाएंगे एक ऐसी महिला जो अपना जर्नी आपके साथ फिर साझा करेंगी। धन्यवाद।